दही पोहा इस हेल्दी और डिलीशियस ब्रेकफास्ट को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो पेट की गर्मी, एसिडिटी और जलन से तो राहत पाएंगे ही, साथ में दही के प्रोबायोटिक आपकी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को डेवलप करेंगे। इससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है, और डाइजेशन अच्छा होता है तो समझ लीजिएगा सारी बीमारियां आपसे दूर भाग जाएंगी। इसलिए आज मेरे तो दुग्गल नो मोर कुक बुक में आपके लिए 4 तरह के दही पोहा की पूरी रेसिपी ही नहीं, बल्कि इसको बनाने के हर छोटे छोटे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। आज लास्ट में ना आपको एक बहुत बड़ी सी खुशखबरी सुनाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं बिना गैस के इंस्टेंट दही पोहा। इसे बनाने के लिए 1 कटोरी पोहा लेंगे। इसे अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे, 3 बार पानी से धोएं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर 5 मिनट के लिए भिगो कर रखेंगे। इससे ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब एक बाउल में दही लेंगे। दही हमेशा बिना मलाई वाली लें, यानी कि लो फैट कर्ड लेनी है। अभी यहाँ पर देखिए 2 कटोरी दही का यूज कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही की मात्रा अपने स्वाद से ज्यादा या कम कर सकते हैं। अभी तो मैं 2 कटोरी ले रही हूँ, और इसका रीजन भी आपको मैं वीडियो में बताऊंगी आगे। तो यहाँ पोहे को भिगे हुए 5 मिनट हो गए हैं, और पोहे ने ना काफी मात्रा में पानी को अब्सॉर्ब कर लिया है। भिगे हुए पोहे का पानी हम निकाल लेंगे और इसमें फेटी हुई दही डालें। साथ में 1 कटोरी पानी डालेंगे। अब अपनी पसंद से आप जितना चाहे भुना चना डालें। इससे ये सिंपल सा दही पोहा पावर पैक्ड मील बन जाएगा। हाई प्रोटीन होने के कारण ये हमारी मसल्स को मजबूत बनाता है और बॉडी को ताकत देता है। अब डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज, हरा धनिया। अगर हरा धनिया है तो डालिए, वरना अवॉइड कर सकते हैं। डालेंगे 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर। इन दोनों के कारण गैस और अपच की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब डालेंगे थोड़ा सा नमक, सिंपल नमक डालिए, और थोड़ा सा काला नमक। इसको मिक्स कर लेंगे। अब एक बहुत जरूरी बात, कच्चा पोहा जिसको हमने भिगो के रखा हुआ है, इसमें विटामिन बी अच्छी तरह से होता है। साथ ही ना इसमें गुड स्टार्च भी होता है, जिससे पेट के अच्छे बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन को स्ट्रांग बनाते हैं। आपको जो जल्दी जल्दी थकावट होती है ना, वो इसको खाने के बाद नहीं होगी, और पेट भी काफी देर तक भरा हुआ महसूस होगा। इसलिए जब भी कुछ बनाने का टाइम नहीं हो ना, तो इसको फटाफट बना के खा सकते हैं। बाजार के खाने से ज्यादा टेस्टी और हेल्दी है। सबसे अच्छी बात है कि हमने इसके अंदर चना डाला है और प्याज डाला है। ये 3 से 4 घंटे तक क्रंची रहेंगे। अब मैंने इसमें दही क्यों कम डाला था, उसका कारण ये है कि अगर आप कहीं इसको लेके जाते हैं और ठंडी जगह पे इसको रखिए, और फिर इस पोहे को 3 घंटे बाद भी खाएंगे ना, तो ये पोहा चावल की तरह खिला खिला होगा। दही पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगी, और ये तब भी उतने ही खाने में टेस्टी लगेंगे जितने कि आप हाथों हाथ खाते हैं। लेकिन ठंडी जगह पे रखना है, ये याद रखिए। अब कुछ लोग दही पोहे में तड़का लगाना पसंद करते हैं। इसके लिए हम 1 चम्मच मूंगफली का तेल गरम करेंगे। मूंगफली का तेल नहीं है तो आप जो तेल चाहे वो डाल सकते हैं। राई डालिए। सिर्फ इतना ही तेल लेंगे जिसमें राई चटक जाए। अब थोड़े करी पत्ता, कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ा भुना चना डालकर तड़के को भून लेंगे। ये तड़के की खुशबू और स्वाद इस सिंपल से दही पोहे के स्वाद को दुगना कर देंगे। तो इस तरह से फटाफट आप भी ऐसा दही पोहा जरूर बनाना। तो आप देखिए, हम बनाएंगे एक तीसरे तरीके का पोहा उन लोगों के लिए जिन्हें ऐसा भीगा पोहा खाने से भारीपन होता है, जिनके बॉडी पेन, जॉइंट पेन होते हैं। तो आप मेरे इस फेवरेट पोहे को जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए 1 कटोरी पोहा लेंगे। यहाँ मैं जितने भी तरीके के पोहे आपको बताऊंगी वो 2 से 3 लोगों के लिए पर्याप्त। अब पोहा धोने के बाद ना हमेशा उसको रख देना चाहिए, जिससे वो पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पोहा पचने में आसान हो जाता है। अब एक कढ़ाई को गैस पे गरम करेंगे। कोशिश करेंगे तेल बहुत कम ही डालेंगे, जिसमें हम आसानी से राई चटका सके। फिर थोड़ी सी मूंगफली डालकर भूने, इससे मूंगफली का कच्चापन खत्म हो जाएगा। फिर डालेंगे कुछ करी पत्ते, कटी हुई हरी मिर्ची, अपने टेस्ट से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच मैं कद्दूकस की हुई अदरक भी डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच सौंफ, इससे स्वाद तो जबरदस्त आएगा ही। थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, साथ में थोड़ी सी फ्रोजन कॉर्न मिल्क में डाल रही हूँ। आपको जो सब्जी पसंद हो वो आप इसके अंदर डालिए, लेकिन वही सब्जी डालिए जो जल्दी पक जाती है। इसे अच्छी तरह से मसालों में मिला लेते हैं। अब इसे 1 मिनट के लिए पकाना है, ज्यादा नहीं। अब इसमें भिगा हुआ पोहा डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मसालों में मिला लेते हैं। बस इसे 1 मिनट के लिए ही पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि हमें पोहे के गुण खत्म नहीं करने। एक बर्तन में दही डालेंगे और दही की अच्छी मात्रा डालेंगे, कि पोहा जब दही में मिलाते हैं उसके बाद बनने में 5 से 7 मिनट लगते हैं, और इतनी ही देर में ना ये पोहा
अच्छे से फूल भी जाता है और दही को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि वो पूरा सोख लेता है दही को। इसलिए दही की मात्रा निश्चित नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है आपका पोहा इससे ज्यादा दही एब्जॉर्ब करे। दही पोहा बनाने के लिए 1 कटोरी अगर आप पोहा ले रहे हैं तो कम से कम 3.5 कटोरी दही जरूर डालनी चाहिए, तभी वो परफेक्ट दही पोहा बनेगा। देखिए मैंने बोला था ना, जैसे ही पका हुआ पोहा होता है उसमें हम दही डालते हैं, फिर हम उसको 3 से 4-5 मिनट तो हम रख ही देते हैं, तो वो जल्दी ही फूल जाता है। तो इस समय ना मेरा पोहा फूल गया है और दही को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, तो मैं थोड़ी सी छाछ इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो 2 कटोरी अगर दही ले रहे हैं तो 1 कटोरी पानी लीजिए या 1 कटोरी छाछ लीजिए। इससे कैलोरीज कम हो जाएंगी और पोहा आपको पचने में सहायक होगा। लेकिन अगर वेट गेन करना चाहते हैं तो दही की मात्रा ही ज्यादा रखिए, पानी या छाछ मत डालिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, नमक डालना तो हम भूल ही गए हैं। आप अगर डायबिटिक पर्सन है या वेट लॉस कर रहे हैं तो ये प्रीमियम डाइट में लंच टाइम तक एनर्जेटिक रखेगा आपको। तो अब हमने 3 तरह के पोहे बना लिए हैं। पूरे वर्ल्ड में ना 7 जून को पोहा डे मनाया जाता है और हमारे इंडिया में इंदौर में इसे धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अब चलते हैं उन लोगों की पसंद की तरफ जिन्हें सुबह गरम नाश्ता खाने की आदत है। इसलिए आज खीरा पोहा बनाएंगे, यानी कि कुकुम्बर पोहा। इसके लिए 1 कटोरी मोटा वाला पोहा लेंगे। पोहे को चलनी में डालकर अच्छी तरह से धो लेंगे। ध्यान रहे पोहा टूटे नहीं। धुले हुए पोहे को हम साइड में रख देते हैं, पानी नहीं डालेंगे। अब देखिए ये पोहे का पानी है ना, इसको बिल्कुल मत फेंकिएगा, इसको करी पत्ते में डालिएगा। इसकी बढ़ती हुई ग्रोथ देख के ना आपको बहुत खुशी होगी। ऐसे यूजफुल किचन हैक्स मेरे वीडियो में आपको हर बार मिलेंगे। अब एक खीरे को छिलके समेत कद्दूकस करेंगे। पोहे और खीरे का ये अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। खीरे में 95% पानी होता है जो बॉडी को हाइड्रेट करता है। अब हम पोहे के अंदर खीरे को मिलाएंगे, साथ में इसके अंदर हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल, थोड़ा नमक डालेंगे। अब पोहे में सभी इंग्रेडिएंट्स को हल्के हाथ से मिला लेंगे। फिर ध्यान रखना है पोहा टूटे नहीं। इसमें हम दही नहीं डालेंगे, तो इसलिए जिनको दही सूट नहीं करता है या वीगन है या अर्थराइटिस पर्सन है उनके लिए भी ये बहुत सेफ है, कि दही कुछ अर्थराइटिस वालों को सूट नहीं करता है, उनके ज्वाइंट्स में ना स्टिफनेस हो जाती है। अब कढ़ाई में इस बार थोड़ा तेल ज्यादा डालेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं डालना है, बस इतना ही कि मसाला अच्छे से भुन जाए। तेल गर्म होते ही पहले राई डालकर चटकाएंगे, 1/4 चम्मच जीरा भी डालेंगे और भूनेंगे। 1.5 चम्मच यहाँ पे हम मुंगफली दाल डालेंगे। इस दाल को सिर्फ अभी मैंने धोया ही है। इस समय कढ़ाई हमने धीमी आंच पर रखी हुई है। आप डालेंगे थोड़ा भुना चना, थोड़े कटे हुए काजू, थोड़ी सी मूंगफली। ये अपने स्वाद से कम करें या ज्यादा, वो आप पर डिपेंड करता है। थोड़े करी पत्ते डालेंगे और हरी मिर्ची ना अपने स्वाद से डालिएगा। तीखा खाना पसंद है तो ज्यादा डालिए। जैसे मैंने यहाँ पे 3 बारीक कटी हुई मिर्ची डाली है और एक लंबी वाली हरी मिर्ची डाली है काट के। मसाला अच्छे से भून लेंगे जिससे मूंगफली का कच्चापन खत्म हो जाए और जो हमने दाल डाली है उसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। और हाँ, अदरक डालना बिल्कुल मत भूलना, स्वाद और सेहत दोनों अच्छी रहेंगी। अब इसको मसाले में अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे खीरे वाला पोहा और हल्के हाथों से ही इसको हम मिलाएंगे, यानी कि चम्मच को हल्के हाथों से चलाएंगे, चम्मच या पलटा जो आप इसको बोलते हैं। साथ में डाल देंगे 1/4 चम्मच अब लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा हरा धनिया, थोड़ी सी देसी खांड। खट्टा मीठा सा पोहा ना बहुत मजेदार लगता है। तो अब देखो इस पोहे को ये थोड़ा रूखा रूखा सा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ 3 से 4 चम्मच ना छाछ डाल रही हूँ। छाछ इसके अंदर सॉफ्टनेस लाएगी और खट्टापन भी लाएगी। और हाँ, अगर आप वीगन है तो आप इसके अंदर छाछ को अवॉइड कर सकते हैं, पानी डाल दीजिए। और अर्थराइटिस वालों को छाछ सूट करती है, तो बिना टेंशन के आप इसको ले सकते हैं। और ध्यान रखना, छाछ या पानी जो भी डाले ना वो एक ही जगह पे मत डालना, फैला फैला के डालना। इससे पोहा एक ही जगह पे जाके गीला नहीं होगा, वरना वो एक ही जगह पानी जाएगा, वो सौगी हो जाएगा और फिर वो टूट जाएगा, खिला खिला नहीं बनेगा। तो यहाँ देखिए खिला खिला गर्मा गर्म पोहा कितना टेस्टी लग रहा है। एक बार खाएंगे खाते ही रह जाएंगे। ये मेरे बच्चों का फेवरेट है खीरा पोहा। काजू और मूंगफली के स्वाद के साथ ना खीरे और नारियल की ये जुगलबंदी है ना, पोहे को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रही है। साथ में मैंने काजरे की लौंजी बना के रखी हुई है, या चटनी जो आप इसको बोलते हैं, ये भी खाएंगे तो मजा आ जाएगा। और काजरे की लौंजी अर्थराइटिस वाले भी खा सकते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद होती है। तो बेफिक्र होके आप इसको बनाइए। और ये बनानी है तो मेरी वीडियो आपको देखनी होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस तरह से हमने पोहे को देखिए अलग अलग अंदाज में बनाया है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे स्पेशल रेसिपी की तरफ। देखिए आज आपको ना एक खुशखबरी भी सुनानी है, तो कुछ मीठा होना ही चाहिए। तो दही पोहे को हम मीठा बनाएंगे। और ये दही पोहा श्री कृष्ण भगवान को बहुत पसंद है। जन्माष्टमी हो या कोई भी विशेष उत्सव, भगवान कृष्ण को ना ये भोग बहुत पसंद है। यहाँ आधा कटोरी पोहा लेंगे
और इसको अच्छे से धोने के बाद 5 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। 5 मिनट के बाद पानी को निकाल देंगे। इस पोहे में दही डालेंगे, कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर दही और आयरन से भरपूर हमारा ये पोहा बच्चों से लेकर बड़ों को फायदा तो करेगा ही और स्वादिष्ट भी लगेगा। अगर सही तरीके से खाएंगे तो गट हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पे ना इस पोहे में हमें दही की मात्रा अच्छी लेनी है, लेकिन पोहा आधा कटोरी ही लेना है। अब ताजा कद्दूकस क्या हुआ, आधा कटोरी नारियल डालेंगे। थायराइड वाले हों या अर्थराइटिस वाले, सबके लिए नारियल बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही हमारे दही पोहे में नेचुरल रिचनेस आएगी। इससे मिठास के लिए 3 से 4 चम्मच गुड़ डालेंगे। नारियल या गुड़ का ही कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र हो या उड़ीसा, साउथ हो या पंजाब, सब जगह बहुत पसंद किया जाता है। अब इसके अंदर हम थोड़े भीगे हुए बादाम और काजू भी ऐड करेंगे। यहाँ मुझे मीठा पोहा थोड़ा गाढ़ा लग रहा है ना, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। अब देखिए कितना स्वादिष्ट पौष्टिक नारियल गुड़ की सौंधी सौंधी खुशबू वाला ये पोहा बनके तैयार हुआ है। पानी डाला है क्योंकि मैं इस पोहे को लाइट बनाना चाहती हूँ, मतलब हल्का सुपाच्य बनाना चाहती हूँ। अब इस पोहे को ना भगवान को भोग लगा कर आती हूँ, फिर आपको एक खुशखबरी भी सुनाती हूँ। तो वो घड़ी आ गई है जिसके लिए मैं आपको बोल रही थी कि आपको मैं खुशखबरी सुनाऊंगी। तो मेरी मेहनत और आपके साथ से ना आज मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो इस खुशी में ना हम आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज भी लेके आ रहे हैं। अब जो हमारी वीडियोस आ रही हैं उन पे हमने डिफरेंट लैंग्वेज में सबटाइटल्स यूज किए हैं, जिससे जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है ना, वो सबटाइटल्स देखकर वीडियोस को अच्छे से समझ सकेंगे। और इस खुशी में आपके लिए दही पोहा मीठा है, एकदम डिलीशियस है, आप ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह की रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल नो मोर कुक बुक। मैं फिर आऊंगी अगली रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।